बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एंड लॉग। आज हम बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। वो बड़े जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज जो 4 चैप्टर की 1 और 2 है, दोनों के अंदर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इन फैक्टराइजेशन वाले जो बेटा आपके पास क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपने खुद उन क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैटर्न के मुताबिक आपके पास से सॉल्व होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी जस्ट फैक्टराइजेशन की है, आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह आइडेंटिफाई हो रहा है या किस तरह फैक्टराइज होगा। अब ये जो आप लोगों के पास एक और टाइप है, इसको भी आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। इसके सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा ओके, क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों के पास कुछ फार्मूलाज लिखे हुए उनको डिस्कस कर लेते हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों ने 8 क्लास में भी ये फार्मूलाज पढ़े होंगे। प्लस वाला होगा तो प्लस का 2ab, माइनस वाला होगा तो बेटा आप लोगों के पास माइनस का 2ab। ये भी बेटा आप लोगों के पास बहुत आसान फार्मूला है, बहुत ज्यादातर आप लोगों के पास यूज होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बेटा आप लोगों के पास ये क्या होगा, इक्वल होगा। इन तीन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81y रेज टू पावर 4। सबसे पहले तो आपने बेटा इसके अंदर ये करना है कि वो वैल्यूज लिख लेनी है जो कि आप लोगों के पास स्क्वायर बनती हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, स्क्वायर है, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 प्लस 81 किसका होगा, 9y स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, क्या बन गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आप लोगों के पास या प्लस 2ab बनेगा। अगर मैं प्लस 2ab करता हूं तो मुझे माइनस का 2ab भी कराना पड़ेगा। अगर हम बेटा आपके पास माइनस 2ab करता हूं तो अकेली कोई चीज प्लस नहीं करवा सकते। प्लस कराओगे तो माइनस भी कराना पड़ेगा, माइनस कराएंगे तो प्लस भी। कितना होगा, क्या कराऊं, प्लस 2 स्क्वायर के अलावा वाली सारी वैल्यू किसकी बेटा आपके पास, a की। कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। ये a की वैल्यू है। ये बेटा आप लोगों के पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9y का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप लोगों ने ये वैल्यू प्लस करवाई है तो ये वैल्यू क्या करानी पड़ेगी, माइनस। तो बेटा माइनस 2a की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 9y का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab खुद से ऐड करवाया है और माइनस 2ab बेटा हमने क्या किया, खुद से ऐड करवाया। a की वैल्यू 2x स्क्वायर थी बेटा, b की वैल्यू 9y का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ओके। अब आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक वैल्यू को चेक करना है। क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है, a प्लस b होल का स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा अंदर वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है सारी a है, इधर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली लिखी हुई है आपके पास क्या है, b है। इन दोनों का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। मींस यहां से जो ब्लैक में जो निशान लगाए हैं किसके बराबर हो जाएगा, a, ये 2x स्क्वायर बेटा आपके पास a प्लस 9y मींस के b, a प्लस b होल का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास इसके इक्वल है। ये माइनस, ये माइनस, मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई 2 बेटा आप लोगों के पास 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 x स्क्वायर और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y का स्क्वायर। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल का माइनस 36 का स्क्वायर होगा बेटा 6 का, x और y भी स्क्वायर बन जाएंगे, 6xy होल का स्क्वायर। ओके, मैं क्या कहता हूं बेटा आप लोगों के पास ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास a है और ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास b है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल है। एक दफा दोनों को प्लस में, एक दफा दोनों को बेटा आप लोगों ने माइनस में लिख देना। क्या बन जाएगा, ये सारी वैल्यू एक ही है। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 9y का a प्लस b, b की वैल्यू कितनी है 6x, कितना आ जाएगा आपके पास a प्लस b। नेक्स्ट a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 9y का a माइनस b मींस के माइनस का 6x y। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा आपके पास a प्लस b और a माइनस b, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमने सॉल्व किया, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अच्छा
अब इसी पैटर्न का बेटा लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन को आप लोगों ने टैकल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आप लोगों को क्या कह रहा है, वो कहता है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 प्लस 64 b रेज़ टू पावर 4। ओके, इसके अंदर भी सबसे पहले आप लोगों ने स्केयर वाली वैल्यूज बना लेनी है। क्या बनेगा, a स्केयर होल का स्केयर प्लस 64 किसका स्केयर होता है, 8 का, 8b स्केयर होल का स्केयर। क्लियर होगी बात, a का स्केयर भी आ गया प्लस b का स्केयर। अब हमने क्या करना है, a का स्केयर b का स्केयर 2ab वाली रकम है, अगर 2ab प्लस करोगे तो खुद से माइनस भी कराना पड़ेगा जैसे इस क्वेश्चन में करवाया था। प्लस 2a की वैल्यू a का स्केयर, b की वैल्यू 8b का स्केयर, कितना आएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab करवाया तो माइनस 2ab भी करवाना पड़ेगा। माइनस 2a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, a स्केयर, b की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 8b का स्केयर। ये स्केयर के बाहर जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वो हमेशा क्या होगी आप लोगों के पास a की होगी, ब्रैकेट के अंदर वाली हुई वैल्यू आप लोगों के पास b की होगी। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जस्ट पहली वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां, समझ आ रही बात की, कितना हो जाएगा, a की पावर a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये वही फार्मूला बन जाएगा। ये होगा a स्केयर प्लस 8b स्केयर होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, फर्स्ट वाला फार्मूला ओपन किया, ये बन गया। रिमेनिंग वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, ये आ जाएगा माइनस 16, सॉरी बेटा a का स्केयर भी आ जाएगा और आप लोगों के पास b का भी स्केयर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्केयर प्लस 8b स्केयर होल का स्केयर माइनस, अब 16 को क्या लिखेंगे 4, या देखो आपके पास 4ab होल का स्केयर। कौन सा फार्मूला लग सकता है जैसे हमने इसके अंदर लगा था। अब ये सारी वैल्यू बेटा आपके पास किसकी है, a की, और ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास किसकी है, b की। क्या फार्मूला लगेगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, क्या आ जाएगा, एक दफा दोनों को प्लस में, ये बेटा आप लोगों के पास सारी a की वैल्यू है, a स्केयर प्लस 8b स्केयर, a प्लस का 4ab, फिर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्केयर प्लस 8b का स्केयर, फिर माइनस का 4ab, माइनस 4ab। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हुए इसका आंसर आ गया। अब हम बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 वाला पार्ट जस्ट थोड़ा सा आप लोगों के पास डिफरेंस है, क्योंकि ये वाले दोनों पार्ट होगा सेम पैटर्न पर थे। क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 16। ओके, ये जो हमने पहले दो क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसके अंदर 2 टर्म्स थी, इसके अंदर 3 टर्म्स है। सॉल्व आप लोगों को उसी तरह होगा, जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपने सबसे पहले काम वही करना है कि जो दो स्क्वायर वाली वैल्यू बन सकती है ना, उनको स्क्वायर बना लेना है। अब देखो इसको क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दो वैल्यूज बनेगी हमेशा स्क्वायर। अब देखो इसको आप लोगों के पास 4x स्क्वायर है, ये भी आप लोगों के पास स्क्वायर बन सकता है, लेकिन हम किसको बना रहे हैं बेटा आपके पास 16 को, क्योंकि 16 के जरिए आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, फार्मूला ओपन हो जाएगा। 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 4, क्योंकि हमने अगर इसको a का स्क्वायर और अगर इसको b का स्क्वायर बना दिया तो 2ab वाली रकम ये 16 नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि 2ab वाली रकम में आप लोगों के पास x स्क्वायर का होना जरूरी है। ओके, मैंने इसको क्या बनाया बेटा आपके पास a का स्क्वायर, मैंने मींस के इस वाली वैल्यू को और बेटा आपके पास इस वाली वैल्यू को क्या बना दिया स्क्वायर, मींस के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्या होगा प्लस 2ab और माइनस 2ab। ओके करते हैं, प्लस 2a की वैल्यू कितनी आ गई x का स्क्वायर, 2ab की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास। अब जो आप लोगों ने माइनस 2ab करनी है, क्या करनी है बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने प्लस 2ab करी है, जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास आंसर इसका, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8x का स्क्वायर। ये आप लोगों ने क्या किया है, अपनी मर्जी से हट गया ना। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे, 2ab प्लस किया है तो वही क्या करते थे माइनस 2ab, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कोई रकम नहीं दी होती थी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू दी हुई है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू गिवन की हुई है।
जब भी हम प्लस टू ए बी या यहाँ पे कोई भी दो वैल्यूज लिखेंगे उसको सॉल्व करें तो ऊपर वाली वैल्यू का बनना जरूरी है। अब हमने प्लस टू ए बी अपनी तरफ से किया है, अगर मैं माइनस टू ए बी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल माइनस टू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 4। समझा की बात की। अब देखो ये कितना होगा 2 4 जार 8x का स्क्वायर, 8x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा, उधर तो कोई वैल्यू नहीं होती थी इसलिए हम खुद क्या करते थे दोनों प्लस और माइनस। अब यहाँ पे तो x स्क्वायर वाली वैल्यू भी दी हुई है, इसका मतलब अगर आप लोगों ने एक प्लस का 2a भी ऐड कर दिया तो दूसरी वैल्यू ऐसी ऐड करनी है जिसको सॉल्व करने से आंसर 4x स्क्वायर आए। कितना है बेटा आप लोगों के पास 4x। तो हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास वैल्यू ऐड करते हैं। ये कितना बन रहा है 2 4 जार 8x स्क्वायर, हमने कितना बनाना है 4। मैं क्या करता हूं खुद से यहां पे लिख देता हूं माइनस 4x का स्क्वायर, क्यों वजह ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर में से 4 जाएगा तो ही 4 बनेगा, अदरवाइज तो 4 नहीं बन सकता। इसलिए मैंने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, और हमें चाहिए भी प्लस का था इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ क्या लिखा था प्लस। ये मैंने वैल्यू खुद से लिखी है, क्यों क्योंकि बेटा आप लोगों के पास आंसर पीछे जो वैल्यू है वो बननी चाहिए अगर दी हुई है, अगर नहीं दी हुई तो वही प्लस 2a भी होगा वही माइनस 2a भी होगा। अगर दी हुई है तो फिर जब आप लोग प्लस का 2a भी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे कोई माइनस या प्लस करवानी है वैल्यू, जिससे आंसर आप लोगों के पास वही की वही वैल्यू बने। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है चेक करना है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। मैं क्या कहता हूँ बेटा आप लोगों के पास ये जो फर्स्ट तीन वैल्यूज है यहां से लेकर यहां तक कौन सा फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आ जाएगा ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4 होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर। यहां से यहां तक आप लोगों के पास ये फार्मूला क्लोज हो गया, दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास 4x के स्क्वायर को लिखता हूं 2x होल का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, किसके इक्वल है एक दफा दोनों को प्लस में एक दफा दोनों को माइनस में। ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास a की है और ये सारी वैल्यू बेटा आपके पास b की है। कितना हो जाएगा a की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस का b, फिर कितना आएगा a x प्लस 4 और माइनस का b मीन्स ये माइनस का 2x। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। जस्ट दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर तो दरमियान वाली वैल्यू दी हुई है आप लोग अपनी मर्जी से प्लस 2a भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस करने के बाद जो आगे वैल्यू लिखनी है वो उनको सॉल्व करने से आंसर वही वैल्यू आना जरूरी है। अगर नहीं आएगी तो फिर आप लोग ये चीज नहीं लिख सकते, उधर दी नहीं हुई इसलिए आप लोग प्लस 2ab भी कर सकते हो और माइनस 2ab भी कर सकते हैं। क्यों क्योंकि प्लस माइनस करेंगे वो 0 बचेगा, इसको ऊपर है ही नहीं वैल्यू, इसीलिए आपने क्या करना है अगर वैल्यू दी हुई है तो उसे इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि ऊपर वाली वैल्यू लाजमी बननी चाहिए। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास थर्ड पार्ट जो है उसका सवाल हो गया। अब हम आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आप लोगों के पास फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास x रेज टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया थर्ड उसी के पैटर्न के मुताबिक आप लोगों के पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई दो वैल्यूज ऐसी ले लेनी जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, एक आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास x रेज टू पावर 4, इसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपके पास 14 जो है वो आप लोगों के पास किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो इसलिए आप लोगों के पास ये स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी और आप लोगों के पास 1 के स्क्वायर वाली आप लोगों के पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कितना होगा अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या कराओगे बेटा आप लोगों ने प्लस 2ab, अगर प्लस 2ab कराओगे फिर माइनस की कोई वैल्यू ऐसी करानी है कि आंसर आप लोगों के पास वो वाला बनना चाहिए। मैं क्या कराता हूं प्लस 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब मैंने क्या कराया है देखो ये प्लस कराई है 2x स्क्वायर आंसर है, इसका कितना आया है 2x। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई ऐसी चीज ऐड या माइनस करवानी है कि आंसर आप लोगों के पास 14 आ जाए। अब देखो 2x स्क्वायर है और याद रखनी है यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हमेशा माइनस की होगी, जो यहाँ पे एंड में वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने
माइनस की होनी चाहिए और परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। हमेशा ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने का कि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा माइनस के साथ होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे आप लोगों को जो लास्ट में वैल्यू बननी चाहिए वो आपके पास परफेक्ट स्केयर होने चाहिए। अब 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू माइनस करें जो कि परफेक्ट स्केयर भी हो और आप लोगों के पास माइनस कराने से आए। मैं क्या करा देता हूँ बेटा आपके पास इसके अंदर माइनस 16x का स्केयर। देखो इसका आंसर कितना आएगा, 2x का स्केयर। 2 में से 16, 2 में से 16 जाएगा तो माइनस का 14, इसके 2 में से 16 जाएगा तो 14, और 16 बेटा आपके पास परफेक्ट स्केयर भी है। तो इसका मतलब ये बेटा यहां से लेकर इतना पोर्शन आप लोगों के पास फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, x स्केयर, मींस के a प्लस b होल का स्केयर, यहां तक, फिर माइनस 16x का स्केयर, x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर माइनस 4x होल का स्केयर, कितना हो जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू बेटा आप लोग के पास किसकी है, a की है, ये बेटा आपके पास सारी वैल्यू b की है, कितना आ जाएगा, पहले एक दफा a की वैल्यू x स्केयर प्लस 1a प्लस b मीन्स के प्लस का 4x, फिर a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है, x स्केयर प्लस 1 माइनस का b मीन्स के माइनस का 4x। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका फोर्थ पार्ट। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चन की तो आप लोगों के पास सॉल्व करना आप लोगों को बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी। फिफ्थ पार्ट पर चल रहे हैं, क्या कहता है बेटा फिफ्थ पार्ट में, x रेज टू पावर 4, सेम पैटर्न में बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है, माइनस 30x स्केयर और y स्केयर है, कितना आएगा, प्लस 9y का स्केयर। अब आपने चेक करना है कि सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यूज बेटा गिवन है कौन सी परफेक्ट स्केयर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास परफेक्ट स्केयर है, एक्स स्केयर होल का स्केयर प्लस 3y होल का स्केयर, क्लियर होगी बात, याद आएगा बेटा आप लोगों के पास 3y होल का स्केयर। आई थिंक बेटा आप लोगों के पास इधर आएगी पावर 4, इधर पावर कितनी आएगी 4, और इधर भी पावर बेटा आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 4, क्लियर होगी बात। अब होगा क्या, अब आप लोगों के पास इधर हो जाएगा 3y स्केयर का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, अब क्या ऐड करेंगे बेटा आपके पास, प्लस 2ab प्लस 2a की वैल्यू x का स्केयर, b की वैल्यू 3y का स्केयर। अब हमने क्या ऐड किया, खूब से ऐड किया प्लस 2ab। अब यहाँ पे ऐसी चीज माइनस करवानी है, हमेशा माइनस करवानी है, और ऐसी चीज माइनस करवानी जो कि परफेक्ट स्केयर। ओके, परफेक्ट स्केयर आप लोगों के पास चेक करते हैं और माइनस करवाते हैं, 2 3 6, ये वाली वैल्यू बन रही है 6। अब आपने करीब करीब ऐसी चीज 6 में से माइनस करवानी है जो कि परफेक्ट स्केयर हो, जिसका प्लस करवाने से या माइनस करवाने से आंसर कितना आ जाए 30। मैं लिखता हूं बेटा आप लोगों के पास माइनस 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। देखो ये प्लस का 6 आएगा, प्लस के 6 में से माइनस का 36, आंसर कितना आएगा माइनस का 30। ऊपर वाली वैल्यू बनना बहुत जरूरी है, ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे 2 में से 16 जाएगा तो 14 बन रहा था, क्योंकि अगर ऊपर वैल्यू दी हुई है फिर आप लोग प्लस 2ab और माइनस 2ab नहीं कर सकते। क्यों, जब तक आप लोग ऊपर वाला ये नहीं बनाओगे उस वक्त तक फार्मूला क्लोज नहीं हो सकता। अब अगेन फर्स्ट 3 वैल्यूज मिलकर फार्मूला बना रही है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, मींस a की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर, a प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर माइनस 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 6xy और होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा a, ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास a की है, ये वाली अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू बेटा आपके पास a की है, ये सारी वैल्यू बेटा आपके पास b की है। कितना आएगा a, वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, पहले दोनों को किसमें लिखना है प्लस में, प्लस b की वैल्यू कितनी है 6x, a प्लस b, फिर कितना आएगा a मींस के x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर, ये a माइनस का b, b की वैल्यू कितनी है 6xy। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके
लास्ट पार्ट और सिक्स पार्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो भी आप लोगों को इसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सिक्स पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। सबसे पहले तो आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज अगेन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट होगा क्या, अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है माइनस का। फॉर एग्जाम्पल मैं हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, प्लस टू, मैं यहाँ प्लस टू भी कर देता हूँ। प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने टू के करीब करीब ऐसी वैल्यू माइनस करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनती हो, और आंसर कितना है, माइनस का 11। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस 9x स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं माइनस 9 और प्लस का 2 कर देता हूं तो आंसर तो आ रहा है माइनस का 7। हमें कितना चाहिए, माइनस का 11। टू ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर y स्क्वायर में से 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 7x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब हमें कितना चाहिए, 11, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 2a भी ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2a भी ऐड होगा, और आगे वाली वैल्यू जो माइनस होगी वो भी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी और वैल्यू हमेशा माइनस होगी लास्ट में जो भी मौजूद होगी, इसको आपने हमेशा याद रखना है। अब फार्मूला जो क्लोज हो रहा है यहां से यहां तक, ये फार्मूला बेटा आपके पास क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा तो ऊपर वाला, माइनस 2ab आएगा तो नीचे वाला। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू x का स्क्वायर, b की वैल्यू, अब आप लोगों के पास a माइनस बी मीन्स के x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू बेटा के पास x स्क्वायर है, b की वैल्यू आप लोगों के पास y स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 3xy होल का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा, ये बेटा आपके पास सारी वैल्यू जो है ये आप लोगों के पास a की है, ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास b की है। कितना होगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, a फिर क्या आएगा प्लस का b प्लस 3xy, फिर कितना रहेगा बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट फिर a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और फिर माइनस का 3xy मीन्स के माइनस का b। ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास a की प्लस b फिर a और फिर ये माइनस b की वैल्यू आ गई है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था, इसका लास्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। क्लियर होगी बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का जो लेक्चर है फैक्टराइजेशन वाला वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप लोगों ने टाइप को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि किस आप नोयत का सवाल और किस तरह इसे आप लोगों ने टैकल करना है। क्लियर होगी बात। सो बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।